हर किस्म के रूहानी जिस्मानी मसाइल और वज़ाइफ के लिए पीर इकबाल कुरैशी चैनल को सब्सक्राइब करें। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। हम इस वक्त तबूक के अंदर उस किला में मौजूद हैं जो रूमियों का बड़ा मजबूत किला था, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पेशकदमी मदीना मनव्वरा से यहाँ की थी। चूँकि यह किला अब म्यूज़ियम बन चुका है और यहाँ आसार तबर्रुक अस्हाब रसूल और तबर्रुक रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मौजूद हैं, और यह किला जो है इसमें अब म्यूज़ियम में लोग ज़ियारत करते हैं आसार कदीमा की, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तबरकात की। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो दुनिया में इस्लाम फैला, उसमें आप अलैहिस्सलाम ने ग़ज़वा खंदक के अंदर जब एक पत्थर पर कारी ज़रब लगाई तो आपने फरमाया कि ईरान फ़तह हो गया, रूम फ़तह हो गया, और फिर मक्का फ़तह होने की बिशारत दी। तो ईरान और रूम दुनिया की बड़ी ताकत थी, और रूम जो है उसके पास एक आलमी इंटरनेशनल फ़ौज थी, और वो दुनिया में बड़े डिसिप्लिन के साथ हुकूमत करने वाली जो है आर्मी थी, और रूम का पूरी दुनिया में एक नाम था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इंटेलिजेंस ने बताया, आपके सहाबा ने, कि रूमी जो है वो मदीने पे हमला करने वाले हैं और तैयारी कर रहे हैं। गस्सान कबीला था थोड़े फासले पे उर्दन में, और वह गस्सानी बड़े जफाकश लड़ाका किस्म का कबीला था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सहाबा को इससे पहले जो 26 गज़वात हुए थे उनमें अपनी ही कौम के साथ लड़ाई थी, और अपनी ही कौम के साथ बदर में जो है गज़वा हुआ, उखद का गज़वा हुआ, खंदक का हुआ, या बनु मुस्तलक का गज़वा था, या कोई और भी गज़वात हैं, वो सारे के सारे जो है अपनी कौम के साथ आपके जो है जंग थी, और कौम के लोगों को शिकस्त हुई। जो कुरैश कौम थी और वो मुशरिक थे, वो आपके साथ मुकाबले पे आए। लेकिन यहाँ मामला उल्ट था। ऐसी आर्मी के साथ, ऐसी फ़ौज के साथ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सहाबा को पाला पड़ना था, जो बाकायदा तरबियत याफ्ता थे, और उनके पास हर किस्म की सहूलत मौजूद थी, और उनके पास बहुत लाखों की तादाद में अक्सरियत थी। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हिकमत अमली इख्तियार की कि सहाबा को लेकर आपने मदीना मनव्वरा से कूच किया, और आप इस गज़वा वाहिद है जिसके लिए आप अलैहिस्सलाम ने बार बार चंदे की अपील की। यहाँ तक कि एक मरतबा मस्जिद नबवी के मिंबर पे, दूसरी मरतबा, तीसरी मरतबा बार बार अपील की। वाहिद सहाबी हैं उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, तिरमिज़ी शरीफ के अंदर है कि आपने जब तीसरी मरतबा भी सब कुछ अपना दे दिया, और 1000 घोड़े, फिर 1000 घोड़े, फिर 1000 घोड़े, फिर 1000 सोने की अशरफियाँ जब आपने पेश की, तो मा ज़र्रा उस्मान मा अमिला बादिल यौम, या आप अलैहिस्सलाम के अल्फाज थे कि उस्मान आज के बाद तुम्हारा कोई गुनाह नहीं लिखा जाएगा, अल्लाह तुम्हारी मग़फ़िरत कर चुका है। तो इस ग़ज़वे में सहाबा इकराम जब आए तो अक्सर सहाबा के घरों में फसलें पकी हुई थी, और अक्सर सहाबा जो है उनका घर जो है वो ज़रूरियात बहुत ज़्यादा थी, बच्चों के नगाहदाश्त का मसला था। तो सहाबा इकराम पर बड़ा मुश्किल था, गर्मी शदीद तरीन थी, और फसलें खजूर की पकी हुई थी, और सहाबा अभी ताज़े ताज़े मक्का फ़तह करके आए थे। चूँकि 8 हिजरी को मक्का फ़तह हुआ तो 9 हिजरी को ये मार्का पेश आया। तो आप अलैहिस्सलाम सहाबा को लेकर निकले, और इस गज़वा में सूरह तौबा पूरी आप पढ़ कर देखें। आप अलैहिस्सलाम के साथ जो सहाबा आए उनमें दीगर सहाबा में से एक सहाबी अबू ज़र ग़फ़ारी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु थे। जब वो आप अलैहिस्सलाम को एक जगह पड़ाव डाला तो दूर से वो अकेले आते हुए नज़र आए, तो आपने देखा कोई आदमी आ रहा है, सर पे कोई सामान रखा हुआ है, पैदल आ रहा है धूप में, रेत में। तो आप अलैहिस्सलाम ने देखा करीब आकर के ये तो अबू ज़र ग़फ़ारी हैं। तो आपने फरमाया तईशु वहीदा, और फरमाया व तमूतु वहीदा, कि तुम दुनिया भी अकेले गुजारोगे ज़िंदगी, और मौत भी तुम्हें अकेले आएगी, और तुम्हारा जनाजा जो है एक जमात मुसलमानों की पढ़ाएगी। तो अल्लाह ने उनके साथ यही मामला किया। तो ये वो जगह है जहाँ पर रूमी किला बंद थे, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसके पास ही आए, और यहाँ आकर उनका मुहासरा किया। रूमी डर गए, और यहाँ से वापस उन्होंने पेशकदमी नहीं की, इस किला के अंदर ही बंद रहे। और सहाबा यहाँ 20 दिन क़याम करने के बाद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मईयत में वापस चले गए, और ये ग़ज़वा तबूक है। और यहाँ आकर इंसान को नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम और सहाबा की कुर्बानियों का इदराक होता है। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।